दोस्तों, अगर आप भी विल जैक्स और विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को हराकर इंग्लैंड ने इतिहास ही रच दिया है, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद विल जैक्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और अवार्ड लेने के बाद जैक्स ने जो कहा ना विराट कोहली और भारत के लिए, वो सुनकर शायद आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। आज क्या बोले भावुक विल जैक्स, उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विल जैक्स, पांड्या, रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच सुपर 8 का अहम मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही सकारात्मक इरादे दिखाए। ओपनिंग करने उतरे टिम सिफर्ट और फिन एलन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही गियर बदल दिया। फिन एलन ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली में तेज गेंदबाजों पर हमला बोला। उन्होंने एक ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर रनगति को तेज कर दिया। दूसरी ओर टिम सिफर्ट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर और पॉइंट के बीच से चौके बटोरे। पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जोड़े और स्कोर 6 ओवर में 50 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में पहला झटका लगा जब सिफर्ट 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इसके तुरंत बाद फिन एलन भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। सचिन रविंद्र ज्यादा देर टिक नहीं सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। फिलिप्स ने आते ही इंग्लैंड के स्पिनर्स पर हमला बोला। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्के जड़े। उनकी 39 रन की पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मिडिल ओवर्स में मार्क चैपमैन ने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाते हुए 2 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रखा। हालांकि न्यूजीलैंड को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे। डेरिल मिशेल सिर्फ 3 रन बना सके और दबाव बढ़ने लगा। 16वें ओवर के बाद स्कोर 130 के आसपास था और टीम को मजबूत फिनिश की जरूरत थी। फिलिप्स 17वें ओवर में आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आखिरी ओवरों में कोल मैककॉन्ची ने अहम योगदान दिया। उन्होंने 12 गेंदों में 14 रन बनाए और 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। कप्तान मिशेल सेंटनर अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 5 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जुटाए और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में वापसी कराई, जबकि आदिल रशीद ने भी किफायती गेंदबाजी की। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने जोरदार झटका दे दिया। फिलिप सॉल्ट सिर्फ 2 रन बनाकर 0.4 ओवर में पवेलियन लौट गए। स्कोर बोर्ड पर अभी 2 रन ही जुड़े थे कि 1.2 ओवर में जोस बटलर भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह दबाव में आ चुका था। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान हैरी ब्रूक ने पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर डीली गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। ब्रूक ने कवर ड्राइव और पुल शॉट से शानदार चौके लगाए। उन्होंने 24 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके साथ जैकब बेथेल ने भी अच्छा साथ दिया। बेथेल ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए 4 चौके जड़े। पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड ने 47 रन बना लिए थे, लेकिन शुरुआती 2 बड़े झटकों की वजह से रणगति पर दबाव बना हुआ था। 7.1 ओवर में ब्रूक के आउट होते ही स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो गया। इसके बाद 8.4 ओवर में बेथेल भी पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड 58 रनों पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करता नजर आया। मिडिल ओवर्स में टॉम बेंटन और सैम करन ने मोर्चा संभाला। बेंटन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर सैम करन ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 40 से ज्यादा रन जोड़े और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला दिया। हालांकि 14.3 ओवर में सैम करन के आउट होते ही एक बार फिर दबाव बढ़ गया। 16.5 ओवर में टॉम बेंटन भी आउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 117 रन हो गया। अब जीत के लिए अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत थी। यहीं से विल जैक्स और रेहान अहमद ने मैच पलट दिया। विल जैक्स ने 18 गेंदों में 32 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था।
उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा। वहीं रेहान अहमद ने 7 गेंदों में 19 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। आखिरकार इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 161 बनाकर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदार बल्लेबाजी और अंतिम ओवरों में जैक्स रेहान की आक्रामक साझेदारी ने इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई। यह मुकाबला साबित करता है कि टी20 में आखिरी ओवर तक कुछ भी संभव है। विल जैक्स ने हारा हुआ मैच जीताकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया और इसके बाद उनका बयान पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया। 18 गेंदों में 32 रन की उनकी विस्फोटक पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। जब इंग्लैंड 117 पर 6 विकेट खो चुका था और हार लगभग तय लग रही थी, तब जैक्स ने निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। लेकिन असली भावुक पल तब आया जब उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए मंच पर बुलाया गया। जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। जैक्स ने ट्रॉफी अपने हाथ में ली, लेकिन कुछ सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखें भर आईं। कैमरा उनके चेहरे पर गया तो साफ दिख रहा था कि वह अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे करियर के सबसे खास पलों में से एक है। इतना कहते ही उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और आंसुओं को पोंछा। ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा करते हुए बोले, जब मैं क्रीज पर गया था तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, टीम को निराश नहीं करना है। हमने ड्रेसिंग रूम में भरोसा रखा और वही भरोसा आज जीत में बदल गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवार्ड सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी टीम का है। बेंटन, करन और रेहान ने जिस तरह साथ दिया वह अद्भुत था। यह टीम प्रयास था, मैं सिर्फ आखिरी धक्का देने आया था। इंग्लैंड की वर्ल्ड कप संभावनाओं पर बोलते हुए जैक्स ने आत्मविश्वास से कहा, हमारी टीम में गहराई है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर खिलाड़ी मैच जिता सकता है। इस तरह के मुकाबले आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर हम दबाव में ऐसे ही खेलते रहे तो ट्रॉफी जीतने का सपना बिल्कुल हकीकत बन सकता है, लेकिन हमें हर मैच को फाइनल की तरह लेना होगा। जब उनसे भारत और विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा गया तो जैक्स ने सम्मानजनक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत हमेशा बड़े टूर्नामेंट में खतरनाक टीम होती है। उनके पास अनुभव है, गहराई है और मैच विनर्स हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी दबाव को अलग ही स्तर पर संभालते हैं। हमने उन्हें कई बार मुश्किल हालात में मैच निकालते देखा है। अगर हमें ट्रॉफी जीतनी है तो हमें भारत जैसी टीमों को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। जैक्स ने आगे कहा, कोहली सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भारत हमेशा खिताब का दावेदार रहता है, लेकिन हम भी यहां सिर्फ भाग लेने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, ट्रॉफी। अंत में उन्होंने टीम भावना पर जोर देते हुए कहा, आज की जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, बेंटन, करन और रेहान ने भी अहम योगदान दिया। यह टीम प्रयास था। अगर हम इसी तरह एकजुट होकर खेलते रहे तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप सपना पूरा हो सकता है। विल जैक्स का यह बयान साफ करता है कि इंग्लैंड सिर्फ एक जीत से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनकी नजर अब ट्रॉफी पर टिकी है और वे जानते हैं कि उस राह में भारत जैसी मजबूत टीम सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन भारत के लिए उन्होंने जो कहा ना, वो वाकई में दिल जीतने वाला है। लेकिन आप सभी विल जैक्स की इस हरकत पर उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद लगा दी है। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कप्तान सलमान का वो पूरा बयान जिसमें उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप से बाहर करने की कसम खाई है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप भी 1 मार्च को होने वाले भारत पाक सेमीफाइनल के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का यह पूरा सफर पाकिस्तान की टीम और उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान